आप भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, ना लिख पाता ना पढ़ पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 4 ऐसे स्टेप आपके बच्चे के लिए जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका बच्चा इंग्लिश रीडिंग सीख ही जाएगा। तो पहला हमारा स्टेप है फोनिक्स। फोनिक्स मैंने फोनिक्स पहले पढ़ा चुकी हूँ कि फोनिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोनिक्स होते क्या हैं। फोनिक्स जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के ABCD A to Z लेटर होते हैं, उनके हिंदी साउंड्स होते हैं। तो पहले हमें जब पढ़ाया जाता था तो किस तरह से पढ़ाते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। लेकिन आजकल इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल बच्चों को अल्फ़ाबेट के साथ साथ उन साउंड से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि एप्पल, बी बॉल, सी कैट। तो ये रीजन क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ाते हैं एप्पल पढ़ाते हैं हम बच्चों को एप्पल, और साथ साथ इंग्लिश में भी हम इस तरह से पढ़ाते हैं। तो इसका मेन रीज़न बहुत बड़ा है कि बच्चों को जो हम इंग्लिश लेटर पढ़ाते हैं साथ साथ उनके हिंदी साउंड से भी इंट्रोड्यूस कराएं, यानी बच्चा हिंदी में भी सीखे और इंग्लिश में भी सीखे। तो इस तरह से आज एप्पल जो हम अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं वो इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसकी हेल्प से, फोनिक्स की हेल्प से हम कैसे लिखना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो जैसे कि हमें समझाया गया है, ए का साउंड ए होता है और बी का साउंड व होता है। तो इसी तरह से हम CVC वर्ड्स बनाना सीखते हैं। बच्चे UKG या फर्स्ट में होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चों को वर्ड्स बनाने के लिए दिए जाते हैं और वर्ड्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि एक मैंने वर्ड लिखा CAP कैप, तो पहले हम कैसे पढ़ते थे CAP कैप, तो ये रट्टाफिकेशन वाला काम होता था कि हमने रट्टा मान लिया CAP कैप, कैप का मतलब कैप होता है। तो इस तरह से अब नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें फोनिक्स सिखाए गए हैं, बच्चे को पता है कि C का साउंड हिंदी में क्या होता है का, A का साउंड क्या होता है ए, और P का साउंड प होता है। तो बच्चा इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बना सकता है, जैसे कि क एप कैप। एक और वर्ड्स मैंने लिखा है जैसे कि कैट। अब इसको बच्चा कैसे पढ़ेगा, अगर बच्चे ना फोनिक्स सीखे अच्छे से तो आराम से रीडिंग कर लेगा। नहीं 3 लेटर वर्ड जो CVC वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वाउल, कॉन्सोनेंट, ज़्यादातर 3 लेटर जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर सब में ये फोनिक्स ही अप्लाई करते हैं। यानी जो फोनिक्स हमें सिखाए गए हैं CVC वर्ड्स में 100% अप्लाई करते हैं। यानी कोई भी 3 लेटर वर्ड्स आप देख लो जिसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट, बीच में वाउल हो और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, तो वो एज ए फोनिक्स ही सिखाया जाता है। जैसे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस बच्चे को पता है C का साउंड क होता है तो वो आराम से पढ़ लेगा क ए टा कैट। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड BAN, तो हमें बच्चों को BAN इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अगर फोनिक्स पता है तो बच्चा आराम से पढ़ लेगा। जैसे ब ए ना बैन, ब ए ना बैन। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं तो बच्चा फोनिक्स की हेल्प से बहुत आसानी से इंग्लिश रीडिंग कर लेगा, और जब उसको वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे तो वो छोटे छोटे सेंटेंस तो अपने आप बनाना सीख ही जाएगा। तो मैं बार बार ये जोर देती हूँ कि अपने बच्चों को फोनिक्स सिखाइए, उसी की हेल्प से बच्चा CVC वर्ड्स भी सीखेगा और आगे भी बहुत सारे वर्ड्स सीखेगा और अपने आप ही बनाना सीखेगा। अगर आप बच्चे से कहेंगे कि 5 वर्ड्स ऐसे बनाइए, CVC वर्ड्स बनाइए, यानी 3 लेटर वर्ड बनाइए, तो फोनिक्स अगर साउंड आते हैं बच्चों को तो आराम से लिख देगा CAT कैट, MAN मैन, PEN पेन। तो इस तरह से बच्चे बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए फोनिक्स की बात हो गई, इसके थ्रू हमने CVC वर्ड्स भी बनाना सीख लिए। अब आते हैं 2 लेटर वर्ड्स एंड ब्लेंडिंग वर्ड। ब्लेंडिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि C के साथ हमने H ब्लेंड कर दिया। 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर हैं इस पे, ये 2 लेटर है CH, C का साउंड का है और H का साउंड हा है। लेकिन जब हम दोनों को साथ मिलाते हैं तो उनका कोई तीसरा ही साउंड आता है, जैसे कि CH को हम बोलेंगे चा, क्या बोलेंगे चा। ऐसे ही TH, टी के साथ अगर हम H मिला देंगे, अगर हम इनको अलग अलग तोड़ें तो टी का साउंड टा होता है और H का साउंड हा होता है। लेकिन अगर हमें कोई भी वर्ड मिल जाए जिसमें TH साथ आए तो उसका साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम द बोलेंगे, क्या बोलेंगे द। ऐसे ही SH, तो S का साउंड सा हो गया और
एच का साउंड हा हो गया, लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, शा। क्या बन गया ये, शा। तो जब दो लेटर को मिक्स कर दिया, जब दो लेटर अलग अलग होते हैं तो उनके साउंड अलग अलग होते हैं, लेकिन दो लेटर को जब हम मिक्स करते हैं तो वो अलग ही साउंड बन जाते हैं। तो ब्लेंडिंग साउंड भी हम बच्चों को सिखाएंगे, यानी फोनिक्स सीखने के बाद सीबीसी वर्ड सीख गया, उसके बाद ब्लेंडिंग साउंड हम उसे सिखाएंगे कि इनको अगर ब्लेंड कर दिया है, टी को एच के साथ ब्लेंड कर दिया है तो उसका साउंड ये हो जाएगा। फिर आता है टू लेटर वर्ड। टू लेटर वर्ड्स हम इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि ए हो गया और एम, तो इन दोनों को जोड़कर क्या हो गया, एम। आई हो गया और टी हो गया। तो बच्चा, हम तो इसे आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन क्या बच्चा ये सब पढ़ पाएगा? बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अगर बच्चे को अच्छे से फोनिक्स आते हैं तो वो आराम से पढ़ लेगा। किससे पढ़ेगा? आई का साउंड क्या होता है, ई। ई, आई का साउंड पता है बच्चे को, ई होता है तो वो ई पढ़ेगा। और टी का साउंड ट, ई ट, इट, ई ट, इट। तो इसके हेल्प से बहुत, यानी 100% अगर आपके बच्चे को फोनिक्स आते हैं तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख ही जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं, इंग्लिश रीडिंग सिखाते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने बच्चे को लेके चलेंगे तो 100% आपका बच्चा इंग्लिश सीख ही जाएगा। अगर आप शुरू से ही ये नॉलेज नहीं देंगे बच्चों को, आपका बच्चे सेकेंड या थर्ड में आ गया है फिर भी इंग्लिश सीखना नहीं आता है, तो आप सोचें कि एज होती जाएगी तो वो सीख जाएगा खुद से। तो जो चीज़ बेसिक होती है बच्चे की, अगर वो शुरू से ही कमज़ोर रह जाए तो बच्चा कितना भी आगे बढ़ जाए वो चीज़ पकड़ नहीं पाता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप बच्चों की अलग से क्लास लीजिए और इन सब चीज़ों को सिखाइए। तो लास्ट स्टेप हमारा साइड वर्ड। तो साइड वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि आई हो गया, एम हो गया, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, इज हो गया। तो इस तरह के कुछ साइड वर्ड, दिस हो गया, जैसे हम यूजुअली बच्चों को सिखाते हैं दिस दैट, इनका यूज़ करना हम बच्चों को सिखाते हैं। तो कुछ साइड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, जो कि सेंटेंस बनाने में काफ़ी हद तक काम आते हैं। जैसे कि आई के साथ कुछ सेंटेंस हमने ले लिया, आई एम, माई नेम इज, आई एम ए बॉय, कोई वो लड़का है जैसे कि बॉय, तो इसको आई के साथ हम जोड़ेंगे, आई मीन्स मैं, एम मानी हूँ, ए मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, तो मैं एक लड़का हूँ। तो इस तरह के अगर हम सीबीसी वर्ड्स और ब्लेंडिंग वर्ड्स और साइड्स वर्ड्स बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे क्या है, उन्हीं वर्ड्स से जो कि हमने सीबीसी वर्ड्स बनाए हैं तो उससे सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। जैसे कि कैब ले लिया हमने, तो हमने बच्चे से बोला कि भी ऐसे बनाइए, यह एक कैब है, तो यह है दिस की हमने स्पेलिंग बता दी बच्चों को, THIS, दिस मीन्स यह होता है। तो हमने बच्चों को बोला यह एक कैप है या यह एक टोपी है, इसको स्पेलिंग, इसको इंग्लिश में बनाइए। तो बच्चे को पता है यह की स्पेलिंग दिस है, यह की स्पेलिंग क्या हो गई, दिस, और है की स्पेलिंग हो गई इज, दिस इज, और ए की स्पेलिंग हो गई ए, और कैप की स्पेलिंग हो गई CAP, कैप। दिस इज ए कैप, यह एक टोपी है। तो बहुत ही आसानी से बच्चा आपका, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं आपके बच्चे को, तो वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने स्टेप बताए आपको, 4 स्टेप बताए जो कि ज़्यादातर बच्चों को सेकंड क्लास तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे तो आपका बच्चा शुरू से ही हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होगा, वो कहीं गलती नहीं करेगा। फिर आगे और भी बहुत सारे स्टेप हैं जो कि हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, एंड जो भी छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, छोटे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बच्चे की लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।